आज हम बात करेंगे रिज्यूम की कि रिज्यूम के क्या फ़ायदे हैं, ये कब हम कर सकते हैं और कब हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द रिज्यूम मशीन एंड ये इस तरह से मशीन है जिसमें इसका डिस्प्ले आता है। यहाँ पे कैनिस्टर लगता है स्टीम का। सो बेसिकली दिस इज़ द कैनिस्टर और उसके बाद ये एक डिवाइस होती है। दिस डिवाइस इज़ अ सिंगल यूज डिवाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिज्यूम की डिवाइस है, इट इज़ अ सिंगल यूज डिवाइस। इट कैन नॉट बी रीयूज, इट शुड नेवर बी रीयूज्ड इन एनी पेशेंट। क्योंकि इस डिवाइस को हम कैसे इसको स्टेराइल करेंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसको रीयूज करने से जो है आपको एक इन्फेक्शन जो है दूसरे पेशेंट में ट्रैवल कर सकता है। सो ये इस तरह की डिवाइस है। इसको हम इस तरह से प्रेस करते हैं और उसके बाद ये डिवाइस जो है बाहर निकलती है। यहाँ से एक नीडल आती है और इसमें से एक स्टीम बनता है। वो स्टीम हम प्रोस्टेट के अंदर जो है उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट साइकिल्स में डाला जाता है। एक ट्रीटमेंट साइकिल करीबन 9 सेकंड का होता है। तो अभी हम आपको जो है जो चलचित्र दिखा रहे हैं आपके राइट साइड में, ये रिज्यूम का होते हुए चलचित्र है। जैसा कि हमने इस डिवाइस में बताया था कि एक तो ये डिवाइस बड़ी पतली है, करीबन 15 फ्रेंच की डिवाइस रहती है। तो कोई यूरिथ्रल ट्रॉमा की जो प्रॉब्लम है इसमें नहीं आती। कोई यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो कभी कभी TURP के बाद बन जाते हैं, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है क्योंकि हम यूरिथ्रा में कोई भी डैमेज नहीं कर रहे हैं। हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत पतला है, नॉर्मल यूरिथ्रा के हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट साइकिल करी जाती है। तो ये प्रोस्टेट है जिसमें कि करीबन अराउंड 50 ग्राम का प्रोस्टेट है और इसमें हमने राइट लोब में, पहले हमने लेफ्ट लोब के अंदर इसमें 2 ट्रीटमेंट साइकिल्स करी जो 9-9 सेकेंड्स की थी। फिर हमने मीडियम लोब पे ट्रीटमेंट साइकिल किया और फिर हमने जो है लेफ्ट लोब पे। तो बेसिकली इस तरह से ट्रीटमेंट साइकिल्स करके जो है वो सर्जरी करी जाती है। एंड यूजुअली अगर प्रोस्टेट ऊजी नहीं है, अगर उसमें कोई ब्लीडिंग की टेंडेंसी पहले नहीं रही है, तो इट इज़ अ ब्लडलेस सर्जरी, जैसा कि आप उस चलचित्र में देख सकते हैं। और स्टीम जो है वो हम जब प्रोस्टेट में डालते हैं वो कैसे काम करती है। स्टीम अंदर जाती है प्रोस्टेट सेल्स के बीच में और वहाँ पे वो नेक्रोसिस कर देती है, प्रोस्टेट सेल को श्रिंक कर देती है बाय एपोप्टोसिस। ये स्टीम प्रोस्टेट कैप्सूल से बाहर नहीं जा सकती है। तो ये नहीं है कि ये स्टीम जो कुछ पेशेंट कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कहीं और चली जाएगी स्टीम, तो ऐसा नहीं है। वो स्टीम को इस तरह से इतने लेवल पे डाला जाता है, उसकी टेक्निक होती है कि ये आपके प्रोस्टेट कैप्सूल को के बाहर नहीं जाती है। और हम जो साइकिल्स करते हैं वो करीबन 1 सेंटीमीटर की हम उसको मैप करते हैं। तो उसके बाद ये साइकिल्स करी जाती हैं। एक ट्रीटमेंट साइकिल 9 सेकंड का होता है। तो करीबन अगर 50 ग्राम का प्रोस्टेट है तो आपको 6 से 7 ट्रीटमेंट साइकिल्स लगती हैं और अगर 120 ग्राम का प्रोस्टेट है तो 14 से 15 साइकिल्स भी मैक्सिमम लग सकती हैं। इस डिवाइस से जो मैक्सिमम साइकिल लगती हैं वो अराउंड 15 शॉट्स हम दे सकते हैं। तो रिज्यूम में ये रहता है लोगों का सवाल कि भाई रिज्यूम में कैसे रहेगा, क्या ये लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपके का प्रोस्टेट छोटा है, प्रोस्टेट में अगर 50-60 ग्राम का प्रोस्टेट है तो हम रिज्यूम थेरेपी लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। अगर ये प्रोस्टेट थोड़ा बड़ा साइज का है या फिर आपको अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं तो ऐसे केसेस में हम एक शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया होता है जिसमें कि हल्की सी बेहोशी दी जाती है 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि पूरे प्रोसीजर को ख़त्म करने में करीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं फ्रॉम द टाइम यू आर इनसाइड द OT टिल द टाइम यू आर आउटसाइड। इसके अंदर अगला सवाल ये आता है कि हमें क्या कैथेटर के बिना हो जाएगा ये, तो ऐसा नहीं है। इस थेरेपी में क्योंकि हम स्टीम डाल रहे हैं प्रोस्टेट के अंदर तो प्रोस्टेट स्वेल कर जाता है और इसीलिए उस स्वेलिंग की वजह से हमें कैथेटर डालना पड़ता है। और कैथेटर जो है करीबन 5 से 7 दिन के लिए हम रिज्यूम थेरेपी के बाद कैथेटर को डालते हैं। कैथेटर के साथ आपको जब कैथेटर निकल जाता है तो अगला सवाल ये रहता है कि क्या मेरे सिम्टम्स जैसे ही कैथेटर निकलेगा तो क्या एकदम मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसमें ये हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि स्वेलिंग रहती है, रिज्यूम थेरेपी में एकदम ही 7 दिन के बाद आपको फ़ायदा नहीं होगा। रादर आपके जो सिम्टम्स हैं वो पहले से ख़राब हो सकते हैं प्रोस्टेट स्वेलिंग की वजह से। यूजुअली 4 से 6 हफ्ते के करीबन समय लगता है आपके सिम्टम्स को बेहतर होने का और ये 3 महीने तक मैक्सिमम बेहतर हो जाते हैं। तो यूजुअली 4 से 6 हफ्ते और उसके बाद टिल 3 मंथ्स इससे प्रोस्टेट रीमॉडलिंग होती है क्योंकि हम प्रोस्टेट को श्रिंक कर रहे हैं। जो TURP है या फिर जो लेजर सर्जरी है उसमें हम प्रोस्टेट को उसी समय हटा दे रहे हैं तो तुरंत ही आपको उसके रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन रिज्यूम में
क्योंकि ये मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट थेरेपी है, इसलिए इसके रिजल्ट्स में आने में 4 से 6 हफ्ते का समय लगता है। अगला सवाल ये रहता है कि मेरे इजैकुलेशन का क्या होगा, इरेक्शंस का क्या होगा। तो इरेक्शंस में कोई असर नहीं आता है। रही बात रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन की, तो 1 से 2% केसेस में सीमन जो है रिट्रोग्रेड हो सकता है। अदरवाइज 95 to 98% केसेस में जो सीमन है वो बाहर की तरफ आता है। अगर प्रोस्टेट श्रिंक, अगर बड़ा प्रोस्टेट है उसको श्रिंक हो जाता है, तो प्रोस्टेट के, क्योंकि इजैकुलेट जो है वो प्रोस्टेट भी उसमें बहुत बड़ा अहम पार्ट होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड आपके इजैकुलेट का, तो जाहिर है कि इजैकुलेटरी वॉल्यूम जो है कम हो जाएगी, पर ड्राई इजैकुलेट नहीं होगा। और रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो है वो भी मात्र 2 से 3% पेशेंट में ही पाया जाता है। क्या आप रिज्यूम थेरेपी के बाद कब डिस्चार्ज हो सकते हैं? ज़्यादातर पेशेंट्स को हम सुबह अगर सर्जरी करते हैं या प्रोसीजर करते हैं तो शाम तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो हम अगले दिन जो है पेशेंट ओवरनाइट स्टे करके घर जा सकते हैं। स्पेशली जिन पेशेंट्स का बड़ा प्रोस्टेट है या जो पेशेंट जो है ब्लड थिनर्स पे हैं, उन पेशेंट्स में इस तरह के एहतियात बरते जाते हैं। किन पेशेंट्स में रिज्यूम थेरेपी जो है वो नहीं करना चाहिए? तो अगर आपको प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम रही है, अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, अगर प्रोस्टेटिक एब्सेस है, तो ऐसे केसेस में अगर हमने रिज्यूम थेरेपी करी तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। अगर रिकरेंट यूटीआई है और वो सही से ट्रीट नहीं हुआ है, या फिर अगर पीएसए है जो बड़ा हुआ है और उसको नहीं देखा गया कि वो प्रोस्टेट कैंसर है या नॉर्मल है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं दे आर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर डूइंग अ रिज्यूम थेरेपी। अदरवाइज अगर स्टेबल पीएसए है, अगर आपके इन्फेक्शन सही से ट्रीट हो चुका है, तो हम रिज्यूम थेरेपी कर सकते हैं। और अधिकतर पेशेंट्स जो मैंने सारी बातें कही उनके बारे में आपको गौर करना पड़ेगा। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए दिस थेरेपी समथिंग विच इज ट्रूली मिनिमली इन्वेसिव एंड इसमें पेशेंट्स को फायदा होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद फायदा होता है। धन्यवाद। आई थिंक ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस थे रिज्यूम को लेके वो मैंने आज आपके आंसर किए हैं। अगर आपके और कोई सवाल हैं इस थेरेपी को लेके तो आप हमें लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जैसे समय मिलेगा मैं इसका जवाब आपको तुरंत दूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।